भाई विधानसभा के अंदर शराब की बोतलें मिल रही हैं, लोगों की जान जा रही है और नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, आज उसका कारण समझ में आया कि वो क्यों दिल्ली जाते हैं। चिराग पासवान सरकार पर हमलावर हमेशा एक तरीके से होते रहते हैं और अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। आज पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं और जहां वो मुजफ्फरपुर जाने के लिए निकलने से पहले उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शराबबंदी जो सरकार की नीति वो पूरी तरीके से फेल है। जब विधानमंडल के परिसर में शराब की बोतलें पाई जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि शराब नीति नीतीश कुमार की पूरी तरीके से फेल है। 6 साल में उन्होंने क्या ऐसा कर दिया है शराबबंदी को लेकर, जिस तरीके से पूरे बिहार में शराब से लोग मर रहे हैं और पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। पूरी बात सुनिए, चिराग पासवान ने क्या कहा। भाई विधानसभा के अंदर शराब की बोतलें मिल रही हैं, आए दिन जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सोचते हैं कि भैया आपने एक बार शपथ करा दी, उसी से सब हो गया, सब ठीक हो गया। हकीकत है कि जब तक आप कानून को धरातल पर उतारने के लिए ईमानदार नीयत के साथ आप प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ कानून बनाने से ये कार्य सफल नहीं होने वाले। और यही कारण है कि भैया आज 5 साल होने को आए हैं, पर शराबबंदी कानून पूरी तरीके से बिहार में विफल रहा है। और ये बात निरंतरता में हम लोग उठाते रहे कि कोई एक ऐसा मापदंड बता दीजिए ना जिसपे नीतीश कुमार जी की सरकार सफल रही हो। आज नीति आयोग की रिपोर्ट अगर बिहार को फिसड्डी कहती है तो उसके कारण है भैया। आज समझ में आता ना भैया, जब मैं पहले बोलता था कि क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, एक मोतियाबिंद जैसे कैटरैक्ट जैसे ऑपरेशन का इलाज कराने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, आज उसका कारण समझ में आया कि वो क्यों दिल्ली जाते हैं। क्योंकि बिहार में जो व्यवस्था उन्होंने खड़ी कर दी है उसमें एक ऐसा डॉक्टर बिहार में नहीं बचा जो मोतियाबिंद जैसा ऑपरेशन, इतना सरल ऑपरेशन, उसको ढंग से कर पाए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को भली भांति जानते थे, इसीलिए वो 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट करके वो दिल्ली जाते थे अपना इलाज कराने, अपना ऑपरेशन कराने। और जिन लोगों ने बिहार में ऑपरेशन करवाया उनके परिणाम आपके सामने। जिन लोगों की आंख की रोशनी चली गई, भैया बताइए ना उनका क्या कसूर था। आपकी कुव्यवस्था के वो शिकार हुए। और बार बार मैं इस बात को बोलता हूं कि दुख मुझे इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी पीड़ित परिवार से मिलना तक जरूरी नहीं समझते। भैया आप एक बार जाइए तो उन लोगों के पास, पूछिए उनसे कि क्या हुआ, ऑपरेशन के दौरान कठिनाई हुई, बाद में कठिनाई हुई। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप उसकी जांच कैसे करेंगे। यही शराबबंदी में भी मैंने बार बार कहा था कि भैया आप जाइए उन पीड़ित परिवारों से मिलिए, वो बताएंगे कि कहाँ जाकर इन लोगों ने शराब पी, कैसे हुआ, कैसे उनकी हालत बिगड़ी। पर जब तक आप सुनेंगे नहीं, बंद कमरे में आप सोचेंगे कि बंद कमरे में, एसी कमरे में बैठने से आपकी कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी, आपके तमाम परिस्थितियां, तमाम विभाग के कार्य ठीक हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं। और इसीलिए बिहार हर स्तर पर, हर क्षेत्र में विफल होता जा रहा है। कि चिराग पासवान ने एक बार फिर शराब को लेकर जिस तरीके से कहा कि शराबबंदी जो है कहीं ना कहीं सरकार की पूरी तरीके से फेल है और जिस तरीके से शराबबंदी को लागू करना चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार उसमें सक्षम नहीं है। शराब खुलेआम मिल रहे हैं, शराब पी रहे हैं लोग, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। वहीं मुजफ्फरपुर कांड, जिसमें अखफोड़वा कांड को कहा जाता है, जिसमें 65 लोगों की रोशनी चली गई, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं मुजफ्फरपुर देखने के लिए कि वो कैसे हालात में है। जो लोग ने आँख की रोशनी चली गई है, सरकार उस पर एक तरीके से पूरी आंख बंद कर ली है। जो डॉक्टर ने किया उस पर भी कुछ भी सरकार बोलने को तैयार नहीं है। बताइए, एक 65 लोगों की आँख की रोशनी चली जाती है और सरकार कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं किया। अब देखना होगा कि इस पर सत्ता पक्ष से क्या जवाब आता है। पटना से राजीव कमल, कुमार गौतम के साथ टाइम 8।